मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज क्लास 9th का चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 बीच में शुरू करने का एक रीज़न यही है कि कुछ बच्चों की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आई थी कि उनके अभी क्लास एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उनको एक्सरसाइज 4 करनी है। तो चलो 4 चैप्टर शुरू करते हैं। 4 चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। राइट अ तो देखिए आंसर क्या होगा। आंसर कुछ इस तरह से होगा। आपके पास क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बोला है इसने? 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि आपकी जो इक्वेशन होगी उसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई, ए या बी, कुछ भी आप ले सकते हो, एल एम एम एन, लेकिन हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। तो 2 वेरिएबल लेने हैं तो सपोज हम एक्स और वाई उठा लेते हैं। तो पहला वेरिएबल अगर मुझे एक्स लेना है तो मुझे नोटबुक या पेन, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ क्या है नोटबुक है और दूसरी चीज़ क्या है एक पेन है। तो ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मुझे नोटबुक के लिए एक्स लेना है या पेन के लिए एक्स लेना है। इन दोनों में से किसी एक को एक्स रखेंगे, किसी एक को वाई रखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स। एक वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने, जो नोटबुक थी उसका प्राइस मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक्स रुपीज़ आ गया। ये आपके ऊपर है कि आप एक्स लोगे वाई लोगे, कोई भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन कोई एक वेरिएबल उठाना चाहिए। उसके बाद देखो पेन, पेन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या मान लिया आपने? वाई रुपीज़ मान लिया। अब देखो उसके बाद इसने बोला है कंडीशन क्या है कि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। क्या है वो? ट्वाइस है। किससे? कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। तो देखो जी, अब इन दोनों को यूज़ करते हुए आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बनाना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनाओगे? देखो ये लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। नोटबुक है, नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स। ये आप नीचे करना, ये मैंने साइड में लिखा है इधर। नोटबुक की कॉस्ट क्या है मेरे पास? एक्स है, मैंने लिख दिया एक्स। पेन की कॉस्ट क्या है मेरे पास? वाई, ये लिख दिया मैंने वाई। अब चेक कीजिए कंडीशन क्या लगी हुई है। कंडीशन लगी हुई है ट्वाइस की, यानी कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। यानी पेन की कॉस्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसकी कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा? नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल। ये वाई किसकी कॉस्ट थी? पेन की। पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ट्वाइस, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही इसकी कॉस्ट किसके इक्वल बन जाएगी? नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल। तो ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो 2y है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो पॉजिटिव 2y है राइट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव ऑफ 2y और इक्वल्स टू क्या बन गया? 0। ये आ गई जी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू। ये इक्वेशन हमें निकालनी थी, निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस।
तो देखो इसके अंदर पार्ट दे रखे हैं हमारे को 8, हम कोई भी 2-4 पार्ट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन के अंदर सेम सेम पार्ट्स हैं, सेम सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस, स्टेटमेंट नोट करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, फॉलोइंग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, इन दी फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट, साथ में क्या बोला है, एंड इंडिकेट the values of a b c in each case, values of a b c in each case। तो देखो जी हम कोई एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इस फॉर्म की है। मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है कि x का वेरिएबल, जो x वेरिएबल है वो, फिर y वेरिएबल, फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे x वेरिएबल ये है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया a, फिर y वेरिएबल है, y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और फिर क्या है कांस्टेंट टर्म, और इक्वल्स में क्या रखना है आपको, राइट हैंड साइड में 0। तो इसको इसी तरह से बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है राइट हैंड साइड में, इसको लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस में 9.35 बार, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा फिर 0। अब देखो साथ में इसने क्या बोला है कि फॉर्म तो मेरे पास ये बन गई, देखो ये आ गया x का, फिर ये आ गया y का, और फिर ये आ गई कांस्टेंट टर्म, आ गई वैल्यू तो मेरी एज इट इज़। मुझे साथ में इसने क्या पूछा गया है कि आपको साथ में वैल्यूज़ इंडिकेट करनी है a b और c की। तो इस केस में देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ये देखो x के साथ क्या है आपका 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर देखिए b की वैल्यू, y के साथ क्या है प्लस का 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर देखिए c की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है 9.35 बार, साथ में क्या है वो नेगेटिव टर्म है, तो आप साथ में माइनस उठाओगे, इज इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार। ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट और देख लेते हैं, आपको सिर्फ इतना ही करना है हर क्वेश्चन के अंदर, जो आपके पास राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो भी वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो किसकी वैल्यू हो जाएगी a की, y के साथ जो भी वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी b की वैल्यू, और जो कॉन्स्टेंट टर्म बचती है पॉजिटिव या नेगेटिव वो वैल्यू किसकी आ जाएगी c की। तीन ही चीज़ें हैं, बस यही करनी है। इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए, x माइनस वाई बाई में 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई बाई में 5 इज माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है जी सेकंड इक्वेशन। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए अब देखो x के साथ जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू, x के साथ तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है 1, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। b की वैल्यू चेक कीजिए, b की वैल्यू क्या है, y के साथ जो वैल्यू होगी y ये है, y के अलावा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उठाएंगे। सबसे पहले तो क्या है माइनस का सिंबल है, माइनस लीजिए, नेगेटिव टर्म साथ में लिखनी होगी। उसके अलावा क्या है बाई में 5 है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे 5 लिखेंगे, नहीं बेटा ये क्या है 5 के आपके डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 1 बाई में
5, यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 देख लिया और सीधा 5 लिखेंगे, 5 नहीं आएगा 1/5 आएगा। इस गलती को मोस्टली बच्चे रिपीट करते हैं। आपको क्या करना है 1/5 लिखना है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो 5 है वो डिनोमिनेटर में है, तो आंसर जो आप लिखोगे उसमें भी आपका 5 क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। फिर देखिए जी सी की वैल्यू कितनी आएगी, -10 है तो ये आ गया -10, सिंपल। एक क्वेश्चन और देख लीजिए छोटा सा, थर्ड है या फोर्थ, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट देख लीजिए। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, x = 3y, x = 3y ये दे रखा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, 3y को राइट हैंड साइड में से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो देखिए x जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे 3y पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इधर आते ही नेगेटिव। उधर क्या बच गया, जब यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू थी 3y, वही वहाँ से उठ के चली गई लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, 0। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कीजिए वैल्यूज़ को, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के साथ क्या वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हमने इसे ऊपर वाले पार्ट में किया था, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी 1। फिर देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट क्या है -3। फिर देखिए सी की वैल्यू, अब कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है मेरे पास, तो कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है तो वहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी 0। दैट्स इट। ये है आपके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बाकी के जो पार्ट्स हैं मैंने 3 पार्ट कर दिए, 5 पार्ट और हैं, वो आप खुद से ट्राई करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।